किया आपने, इसीलिए लोगों को पसंद आ रहा है। अवाम नहीं जाने देते, अवाम नहीं जाने देते क्रिटिक्स भी नहीं जाने देते, जी 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 इतने नहीं बिल्कुल। अच्छे हम। सो आई डू फील दैट यू कैरीड इट विद ह्यूमिलिटी एंड आई थिंक उस वक्त ना उस डायलॉग्स में जामी की ऑनेस्टी नजर आ रही थी। सो वो इसलिए वो हम लोगों को बुरे नहीं लगे, वी वर लाइक ये तो बहुत प्यारा बात, ये तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। एंड एक्चुअली बड़े मजे के थे, चाय पीऊंगा तो चाय खत्म हो जाएगी, ये तो मीम बन जाएगी अब, चाय पीऊंगा तो चाय खत्म हो जाएगी। चाय वाला तो समहाउ मैंने उस दिन भी राइटर को उमैरा अहमद मैम को मैंने कहा कि वो डायलॉग बहुत मजे का था। अच्छा मुझे वो आपको ऑनेस्टली बताऊं, करते हुए बहुत मजा आया था। हमें हमारी ट्रेनिंग में बताया गया था कि डायलॉग बेसिकली अच्छा डायलॉग इज अ पंच। अच्छे डायलॉग के लिए हम लोग तरसते थे, तो वो पंच है तो वो पंच की तरह ही लगता है कि पहले हाथ पीछे जाता है, बंदा टाइम लेता है, फिर एक एम बना के मारता है। वो पंच लाइन आपने सुना होगा, पंच लाइन होती है। तो वो बहुत बड़ा पंच था कि वो एक पूरी अपनी जिंदगी का सफर बता रहा है। सही बात कि मैं कहाँ गायब था इतने दिनों, इतने सालों में कहाँ गायब रहा। उस पे वो सारी चीजें नजर आनी चाहिए कि यार चाय पी लूंगा तो खत्म हो जाएगी, फिर आप कहेंगी चले जाओ, मैं जाना नहीं चाहता, मैं आपके साथ टाइम गुजारना चाहता हूँ। एंड आई थिंक आप लोगों के लिए मुझे वो सीन इसलिए बड़ा खूबसूरत लगा क्योंकि यूजुअली जो हमारे ड्रामा में रोमांस दिखाते हैं वो एक यंग लड़के और यंग लड़की के दरमियान होता है, 20 22 25 साल की, राइट? बट दीज टू कैरेक्टर्स आर इन देयर 40s, दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग। तो वो बहुत ही ग्रेसफुली वो रोमांस दिखाया गया, और लेकिन एक ऑनेस्टी और एक ह्यूमिलिटी थी ना उसमें, वो एरोगेंस से चीपनेस नहीं थी। वो मुझे लगता है कि वो बहुत दिलों को भा गई। एंड शायद हम सब कहीं ऐसा रोमांस देखना चाहते हैं जो हमें टीवी पे नहीं दिखाया जाता। हमें वही वो आंखें और दुपट्टे और वो ना थोड़ी चीप किस्म की बातें वो दिखा देते हैं। तो जब ऐसी चीज़ दिखाते हैं तो वी आर लाइक ओह वी वांटेड टू सी दैट। आई थिंक ये चीज़ हुई। अच्छा अब्बू का बताएं, फादर का, फिर उन्होंने कब क्या आपकी तारीफ की जो आप भी बोले ओह आई मेड इट, यू नो? अच्छा कुछ बोला उन्होंने अभी तक? जी मेरे फादर ने बेसिकली एक मेरा थिएटर प्ले देखने आए थे वो। तो वहाँ उनको परफॉर्मेंस मेरी अच्छी लगी थी, क्योंकि उनको लगा कि एक ठीक है, एक फादर के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है जब वो ऑडियंस में 200-250 लोग बैठे हुए हों और उसमें मेरा बच्चा आके चीख रहा है, धाड़ रहा है। फिर वो प्ले भी ऐसा इमोशनल था, उसमें मैं मर जाता हूँ एंड में। तो फिर मेरी मदर होती है, उनका एक मोनोलॉग होता है, तो वो बहुत उस टाइप का था। तो वहाँ उनको फील हुआ था कि ये इसमें पोटेंशियल है, यानी ये कुछ ना कुछ तो कर लेगा, और देखते भी है मेरी चीजें। ओके, लेकिन अब तो जामी होता होगा, मैं तो वही कह रही हूँ कि अब तो माशाल्लाह बहुत, क्योंकि मेरी मदर वो बहुत बड़ी मेरी मदर फैन है उमैरा अहमद की। उनके लिए तो फैन ऑफ उमैरा अहमद। वो शुरू से ही नॉवेल्स डाइजेस्ट वो बताती हैं कि हम लोग मंगवा के पढ़ते थे। और मेरी मदर का ये है कि वो भी, जैसे मैंने आपको बताया सैन एंटोनियो में जो खातून मुझे मिली थी, कि मेरी मदर उमैरा अहमद पर ड्रामा देख लेंगी, उसमें कौन है, न्यू कमर है, क्या है, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरी मदर बहुत हैप्पी है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है कि उनको एक मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि उनको जिनके वो डाइजेस्ट पढ़ती थी, उनके बेटे ने ना सिर्फ परफॉर्म किया और माशाल्लाह अल्लाह ने उस कैरेक्टर में इज्जत भी दी। ये एक मेरे बट योर मदर सपोर्टेड यू? जी जी, राइट फ्रॉम द स्टार्ट। वो स्टार्ट थी जी, और वो गाइड भी करती थी। क्योंकि उन्होंने, मैं आपको बताऊं ना, मैंने 17-18 तक तो मैंने ड्रामा देखा ही नहीं। वो शुरू से ड्रामे की बहुत शौकीन, जैसे वो राहत साहब के ड्रामे, उनको पता था कि ये गलती हो रही है, इस तरीके से ठहराव नहीं है। अच्छा मुझ में प्रॉब्लम था कि मैं डायलॉग्स में भागता था बहुत ज़्यादा, कि वो ठहराव नहीं था, मैच्योरिटी नहीं थी एक। तो मेरी मदर ने ये मुझे इसमें बहुत ट्रेनिंग की कि सब्र, ठहराव, डायलॉग है वो, माशाल्लाह। तो इसमें बहुत गाइड किया उन्होंने। और जब स्टार्ट में मैंने थिएटर भी, मेरे वो हर थिएटर देखने आती थी। इवन क्लास की भी परफॉर्मेंस होती है, उसमें ऑडिटोरियम में मुश्किल से 4 लोग बैठे हुए होते हैं। तो उसमें मैं अपनी, और वो अपनी अम्मी को भी, मेरी नानी को भी लेकर आती थी हमारी खाला भी आती थी। अब मैं उनको बोलता था इतना बड़ा नहीं है वो प्ले, आप समझिए वो क्लास की परफॉर्मेंस है बेसिकली। लेकिन वो माँ, आपको पता है माँ के लिए बच्चा स्टेज पे जाए, स्वीट हसन। हाँ, आप फिर तो बहुत लाडले हैं, इसका मतलब है। बिल्कुल। और आज मुझे ऐसा लगता है अगर मेरा बेटा अगर जाके परफॉर्म कर रहा हो तो मेरे ख्याल से मुझे रात में नींद भी नहीं आएगी, टेंशन के मारे, एक्साइटमेंट की, यार बच्चा स्टेज पे जाके परफॉर्म करेगा। लेकिन आप तो नहीं जाएंगे रोज देखने? नहीं जाऊंगा मैं। आप जाएंगे जी, रोज? जी, मेरा उस बेटे से थोड़ा सा अटैचमेंट ज्यादा है।
Because I felt कि अच्छा ये माँ की ही वो नहीं, चीज़ नहीं, है, नहीं, but नहीं, मैं तो- that is sweet to hear. So you're married, माशाल्लाह से 2 माशाल्लाह। बच्चे हैं आपके, तो love marriage or arranged marriage? सॉर्ट ऑफ बोथ। ये बहुत नहीं होता है, एक होता देखिए है। ये देखिए इतनी ऑनेस्टी से बात करें, आप भी ऑनेस्टी नहीं, मैं होनी आपको चाहिए। बात बताता हूँ। हम्म। ये मैंने अपनी मदर से बहुत अर्ली कह दिया था कि मैंने आपकी सारी ज़िंदगी मानी तो नहीं। ओके। अम्मी चाहती थी डॉक्टर बनूँ, फादर भी हाँ। चाहते थे कंस्ट्रक्शन में, आपको पता है बिज़नेसमैन फैमिली में ये होता है कि बेटा हमारी जगह पे आए, गद्दी संभाले, जो एक टर्म है एक। तो ना अब्बू की मानी, ना अम्मी की मानी। तो मैंने कहा था कि ये एक चीज़ है जो मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत इम्पोर्टेंट कीमती चीज़, ये कीमती चाबी ये आपको देना चाहता हूँ। सीरियसली? जी, जी, जी। सो आपने उनको इख्तियार दिया था कि वो उनको choose इख्तियार करें? दिया था। बस ये था कि वाओ! उनको ये था, मुझे ये था कि मैं इस हद तक देखूँगा कि ऐसा ना हो कि मुझे आगे प्रॉब्लम हो। अगर लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लगेगा कि चल जाएगी, मैनेज हो जाएगी, तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा कहीं न कहीं। कभी मोहब्बत नहीं हुई? मोहब्बत का कराची में टाइम नहीं रहते हुए, मिला। सेंट नहीं, पॉल्स नहीं, में पढ़े नहीं, हुए, नहीं, नहीं, ये तो मुझे मैं आपको बता रहा हूँ ना, मोहब्बत का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि आधी ज़िंदगी तो क्रिकेट में गुजर गई। ओके। और क्रिकेटर तो उस टाइम मोहब्बत करेगा जब वो बहुत फेमस हो जाएगा, सो आप वरना तगो दो उसको तो फुर्सत नहीं मिलेगी ग्राउंड से, और ग्राउंड में किससे मोहब्बत होगी? ओके। ग्राउंड में मोहब्बत का तो नामो निशान ही नहीं होता। ओके। ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा आपको ग्राउंड में। आसपास कहीं नहीं। ग्राउंड से निकल के आप घर जाएंगे, सोएंगे। कॉलेज कॉलेज बता तो रहा हूँ, बहुत कम जाते थे। अच्छा, कॉलेज जाने का लेकिन इत्तेफाक बहुत कम होता था। I really admire you because it's a very big decision and कि आप willingly अम्मी अब्बू को बोले, that's माशाल्लाह से जी, बहुत जी, अच्छी जी। बात है। फिर इत्तेफाक से हुआ ये कि जब उन्होंने देखने गए तो उन्होंने कहा आप भी आके देख लें। तो जब जाके देखा तो मैंने कहा सही है। अच्छा ये तो बड़ा, हाँ, अब पापा ने सही डिसीजन ले जी, लिया। जी, जी, जी। हाँ। Then you started liking her. फिर आपको फिर वो एक वहाँ बात से शुरू हुई, process तो start फिर हुआ। जी, 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 Okay. तो फिर जो है एक हमारा लव का सफर स्टार्ट हुआ। एक उस वक्त तक एक्टिंग मतलब नापा खत्म हो गया था क्या? उस टाइम पे मुझे याद है जुदा हुए कुछ इस तरह ऑन एयर हुआ था। ओके ओके। एंड शी वाज ओके विद यू एक्टिंग? जी, 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 और जी, सब बिल्कुल, कुछ? बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल। बता दिया भाई मैं ये मेरे नहीं मेरे फादर ने उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया हाँ। था। उन्होंने कहा था कि इसका, जैसे हमारे यहाँ आप भी बेहतर समझेंगी, जो बिजनेस लोग फैमिली में होता है कि मेरा बैकग्राउंड वैसा नहीं है मीडिया वाला। एक कोई भी नहीं है मेरे ख़ानदान में दूर दूर तक जिसका इस फील्ड से ताल्लुक़ हो। तो अब ज़ाहिर है कोई नहीं है, तो मैं एक्टिंग करके गुजारता वक्त तो घर में हूँ, या आधी ज़िंदगी तो मैंने उस घर में उन लोगों में ही गुजारी है। सही बात है। तो मेरा उस तरह का वो था नहीं। तो मेरे फादर ने मेरी वाइफ को बता दिया था कि वैसा नहीं है, अगर आप समझ रही हैं जो नॉर्मली एक्टर्स का होता है कि पार्टी करना है, ये करना है, इधर उधर, मेरा था नहीं। ओके। लेकिन आपने इतनी जल्दी, लग रहा है आपको जल्दी शादी हुई थी आपकी? ओके। बट अपने करियर के बहुत स्टार्ट में आपने कर ली। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं मेरा मेंटली में बहुत मेरा बिलीफ बहुत डिफरेंट है। मैं बिलीव नहीं करता शादी जल्दी, शादी बाद में से काम का कोई लेना देना है। ये मेरा बहुत फर्म बिलीव है। पैसे, रोजगार, काम, इज्जत, शोहरत, ये उसके हाथ में, और जब उसने देना है तभी देना है। मैं तो अपनी लाइफ ऐसे ही गुजारता हूँ। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए पूछी थी क्योंकि जब करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं तो तब बहुत स्ट्रगल होती है। नहीं, मुझे बहुत हेल्प मिली, मैं आपको बताऊं। अच्छा, मैं इसीलिए मेरा तो बहुत बुरा टाइम चल रहा था। तो बीवी बच्चों ने बचा लिया मुझे। कैसे? क्योंकि वो बस मैं आपको बता रहा हूँ ना, दिले वीरान के बाद थोड़े टाइम बाद मेरी शादी हुई थी। तो दिले वीरान के बाद दिले वीरान वो फ्लॉप हो गया, वो इतना ज़्यादा क्लिक नहीं कर पाया वो। तो फिर जब शादी हुई, अब ऑब्वियसली मैं कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैं बिलीव करता हूँ कि जब आपका निकाह होता है तो किसी और का रिस्क भी आपके साथ जुड़ जाता है। फिर आपके बच्चे होते हैं, उनका रिस्क भी, तो उन लोगों के बहाने थोड़ी बहुत बचत हुई मेरी। इसमें कोई शक नहीं है। तो ये तो एक प्लस पॉइंट है अगर देखा जाए। अगर मुझे कोई कहे कि मेरे रिस्क में, मेरे काम में बरकत आ जाएगी मज़ीद, तो वो उसको मैं इससे क्यों डरूं कि मेरा करियर वो होगा। ठीक है, मैं उसको मैनेज करूंगा। अगर वो नहीं हो रहा तो मैं दूसरा काम साथ साथ कर लूंगा, तीसरा काम, इतने ऑप्शंस हैं, मैं कुछ भी कर लूंगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने पूछा भी इसीलिए बिकॉज एंड आपने बहुत खूबसूरत बात बोली है। निकाह बहुत बाबरकत चीज़ होती है। आप नियत सही करके करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा और नए रास्ते खोलेगा आपके लिए भी और उस इंसान के लिए भी जिसका रिस्क अल्लाह ने आपके साथ जोड़ा और एक दूसरे का जोड़ा है। तो पूछने का मकसद मेरा यही था जो आपने बड़े अच्छे से बताया। मोहब्बत के मायने चेंज हुए हैं आपके लिए? हाउ डू यू लुक एट लव? व्हाट इज लव फॉर यू? मोहब्बत
जो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इतना ज़्यादा उसको एक्सप्लोर नहीं